आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एजेंटिक एआई क्या होता है और क्या हमारी प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है जिसको एजेंटिक एआई रिजॉल्व करता है। तो जैसे ये मेरी स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन, इसमें एक यूज़र क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाके ऑर्डर करता है। वो ऑर्डर करता है, पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है, उसके बाद वो ऑर्डर करता है, फिर उसकी शिपिंग की डिटेल उसके अकाउंट में आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें होती है एक नॉर्मली जो शॉपिंग की वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट होता है, अमेज़ोन होता है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, तो उनका सिमिलर स्ट्रक्चर ही रहता है, ऑर्डर रहता है, यूज़र प्रोफाइल रहता है, और भी काफ़ी सारे फीचर्स रहते हैं। तो ये सारा जो डेटा जाता है हमारे डेटाबेस में, जो भी डेटाबेस जिस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहा होगा डेटाबेस, उसमें जाके स्टोर होता है सारी। अब इस यूज़र को अगर इसका ऑर्डर डिलीवर नहीं होता है, लेट सपोज कोई शिपिंग में डिले होता है, या ऑर्डर डिले होता है, या ऑर्डर डिलीवर ही नहीं होता है, या पैकेज फटा हुआ है, या प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या करता है, सपोर्ट पे जाता है। सपोर्ट पे जाता है, वो जाता है एजेंट पे। एजेंट मतलब सपोर्ट सिस्टम में एजेंट, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एजेंट उनको बोलते हैं। जो कॉल सेंटर में बैठे होते हैं, सपोर्ट एजेंट बोलते हैं, कॉल सेंटर एजेंट उनको बोलते हैं, और भी काफ़ी सारे नाम से वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं उस तरीके से, ठीक है। तो वो सपोर्ट सिस्टम के पास जाएगा, एजेंट के पास जाएगा, तो उसको कॉल करेगा यूज़र। तो यूज़र जैसे ही कॉल करता है, एजेंट कॉल उठाएगा और उसकी प्रॉब्लम वो पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है। अब यूज़र उसको बताता है कि मेरा ऑर्डर डिलीवर्ड नहीं हुआ है अभी तक। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट उसकी पहले प्रोफाइल देखता है, फिर उसके बाद शिपिंग डिटेल देखता है, रिकॉर्ड्स देखता है। तो वो क्या होता है, उनके पास एक इंटरफेस होता है, उसके थ्रू वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है, डेटाबेस के थ्रू चेक करते हैं। अब ऐसे ही ये क्या होता है, ये सारे डेटा, सारे एजेंट जो हैं यही काम करते हैं एक्चुअली। वो इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस एक्सेस करते हैं, वही डिटेल शॉर्ट करते हैं, और ऑर्डर का स्टेटस भी अपडेट करते हैं। जैसे कोई यूज़र अगर उनको कॉल करता है कि मेरे को अब ये ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर देते हैं। पेमेंट का रिफंड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो एजेंट्स रिजॉल्व करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सारे इसका डेटाबेस है, जो इसके इंटरफेस हैं, जो इसके मॉड्यूल्स हैं, उनके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है एक तरीके से। कोई डिटेल्स अपडेट कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है, क्या उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, वो सारी डिटेल ये यूज़र को देते हैं मैनुअली एजेंट, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एजेंट। अब ये क्या होता है, एआई एजेंट, जो एजेंटिक एआई होता है, वो हमारा जो ये प्रोसेस है, इसको ऑटोमेट हम कर लेते हैं सपोर्ट सिस्टम को। ये सारा काम हमारा एआई ही करता है आज के टाइम में। तो वही चीज़ हम बनाते हैं, वही चीज़ हम, उस चीज़ का रिजोल्यूशन जो है वो एजेंटिक एआई ही प्रोवाइड करता है। तो जितना भी सारा हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो एजेंटिक एआई की हेल्प से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, देखो, कोई भी एआई एप्लीकेशन आप बना रहे हो, उसमें इन्वॉल्व होता है एलएलएम। एलएलएम जैसे गूगल जेमिनाई होता है, चैट जीपीटी होता है। अब ये सारा जो चीज़ है ना, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। लेट सपोज यूज़र गया चैट जीपीटी में, पूछता है कि मेरा ऑर्डर क्या है, मतलब कब मेरे को ऑर्डर मिलेगा। अब चैट चैट जीपीटी क्या रिस्पॉन्स करेगा उसको, चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करेगा कौन सा ऑर्डर, कब किया था, कहाँ किया था। फाइनली आके वो डिनाई कर देगा कि हमारे पास तुम्हारे कोई ऑर्डर का एक्सेस वैसेस नहीं है। अब इस चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो एजेंटिक एआई के थ्रू होता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उससे कनेक्ट कर देते हैं किसी एलएलएम से, जैसे चैट जीपीटी से हमने इसका एक्सेस दे दिया, वो चीज़ जो होती है वो सारा एजेंटिक एआई वर्कफ्लो के थ्रू होता है। बिकॉज जो चैट जीपीटी या एलएलएम, अदर एलएलएम जो होते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट कन्वर्सेशन वो करते हैं, आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या किसी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन एजेंटिक एआई का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, ये सारा जो है, ये जो ई कॉमर्स साइट का जो सारा डेटा है वो हम कनेक्ट कर देंगे चैट जीपीटी से, या जेमिनाई से, या किसी थर्ड एलएलएम जो होते हैं उनसे हम कनेक्ट करेंगे। तो वो जो कनेक्ट करने का जो चीज़ें होती हैं वो सारा एजेंटिक एआई कंसेप्ट में आता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जब एलएलएम से हम पूछेंगे तो वो कनेक्ट करेगा हमारी वेबसाइट से, या उनकी जो, जहाँ से आपने ऑर्डर किया है उनकी वेबसाइट से वो कनेक्ट करेगा और आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब जनरली क्या होता है, डायरेक्टली जाके हमारे जो सिस्टम पे या
मोबाइल पे जो चैट जीपीटी होता है वहाँ से ये कनेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वो जो कंपनी है वो एआई असिस्टेंट वगैरह बनाएंगे, इस तरीके से एआई एजेंट वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ से वो डिटेल आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो है चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके उसको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब जो रियल ह्यूमन जो एजेंट है उनका रोल ख़त्म हो गया है इस टाइप से। जैसे जो हमारा डायग्राम मैंने आपको बताया वो उसमें क्या था, रियल एजेंट यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन इस चीज़ को रिमूव करके हमने एआई एजेंट उतार दिए हैं इसमें। एआई एजेंट क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा हमारे एलएलएम से और वेबसाइट से, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करेगा जो जो ह्यूमन एजेंट आपको प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और इसी टाइप की एआई वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।